प्रश्न को। देखिए साथियों क्या कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है। तो यहाँ पे दिया है वर्ग का क्षेत्रफल। देखो कि सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल में दिया है वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल है दिया है 100 वर्ग मीटर। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल साथियों होता है सूत्र, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बराबर 100। ठीक है, तो भुजा को हम ए मानते हैं, तो ए स्क्वायर बराबर 100 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बराबर 100 दिया है, तो हमारा एक भुजा कितनी हो जाएगी, मतलब ए बराबर हो जाएगा √100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ए का मान निकाल लेंगे। देखो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 10 × 10, तो ए बराबर आ जाएगा 10। अब आप समझो साथियों, क्योंकि देखो ये हमारा एक वर्ग है, यही तो वो कह रहा है कि ये वर्ग है, ये तो आयत बन गया, लेकिन थोड़ा इसे इस प्रकार से बनाएंगे। देखो समझो, खाली समझना है, कोई दिक्कत नहीं। ये वर्ग है हमारा, ठीक है, और इसमें 1 मीटर का रास्ता चारों तरफ बना हुआ, इस प्रकार से 1 मीटर का रास्ता चारों तरफ इसमें बना हुआ, ये वाला। तो अब हमें बड़े वर्ग का क्षेत्रफल मालूम है। अब हमें क्या करना है, ये भी 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर है। इसकी ये लंबाई 10 है और ये निकल गई 1 मीटर और ये निकल गई 1 मीटर, तो ये वाली जो लंबाई बची वो कितनी बची है, 8 मीटर बची है। ठीक है ना, तो 8 मीटर ये है और वर्ग है, तो 8 ये भी हो जाएगी और 8 ये भी हो जाएगी और 8 ये भी हो जाएगी, तीनों 8-8 हो जाएंगी। तो नया जो अब हम देखेंगे, कहेंगे कि नए वर्ग का क्षेत्रफल, नए वर्ग का क्षेत्रफल, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल साथियों क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वर्ग है, तो 8 8 64 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल, तो ये रास्ता जो दिया है वो क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, तो मतलब बड़े वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल आएगा। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है और छोटे का है 64 वर्ग मीटर, तो कितना निकल के आएगा, 36 वर्ग मीटर। ये हमारा रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। अब देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। इसके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है साथियों। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं तो वो लाइक ज़रूर करें और हमें भी समझ में आएगा कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया है। और जो भी साथी जुड़े हैं वो अपने बताएं कहाँ से जुड़े हैं। तो आशा करते हैं आप लोग ऐसा जरूर करेंगे। चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ साथियों। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही शानदार है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसी शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। कह रहा है किसी शंकु की त्रिज्या 7 मीटर है, शंकु की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो नए शंकु तथा पहले शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा। इस प्रश्न को शानदार तरीके से समझेंगे। सबसे पहले इसे एक बार और पढ़ेंगे। कह रहा है किसी शंकु की त्रिज्या 7 मीटर है, तो क्या दिया है, शंकु की त्रिज्या दी है। सबसे पहले लिखेंगे हल और हल में लिखेंगे सबसे पहले दिया है, क्या क्या दिया है, दिया है शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी दी है साथियों, 7 मीटर। यहाँ पे देखेंगे 7 मीटर दिए, कोई बात नहीं 7 मीटर लिख लेंगे। और इसके बाद साथियों क्या दिया है, शंकु की त्रिज्या के बाद दिया है, अब शंकु की त्रिज्या मालूम है तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा। यहाँ पे शंकु की त्रिज्या है तो शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, लिखेंगे शंकु के आयतन, शंकु का लिखेंगे, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, ये होता है सूत्र, शंकु का सूत्र होता है ये 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। साथियों इस सूत्र को याद करेंगे, ठीक है, लिखेंगे, समझेंगे। इसके बाद जब पाई आर स्क्वायर एच है तो नए शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे 7 मीटर त्रिज्या है तो 1/3 पाई आर की जगह पे 7 का स्क्वायर कर देंगे और एच, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि नए शंकु, जो हमारा कह रहा है कि शंकु की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो नए शंकु, पहले शंकु के आयतन में अंतर। अब नए शंकु की त्रिज्या निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे? नए शंकु की त्रिज्या। तो नए शंकु की त्रिज्या बराबर कितनी? 10% बढ़ाता है तो 7 गुणे 100 प्लस 10/10%, जितने प्रतिशत बढ़ाता है वो, ठीक है। तो ये हो जाएगी 7 गुणे 110%, ठीक है। इसे थोड़ा और हल करेंगे तो कितना आएगी? 7 गुणे 100, 110/100, क्योंकि प्रतिशत का मान हटाएंगे तो 1/100 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे हल कर लेंगे, यहाँ पे कितना आएगा? 770/100 और यहाँ पे काट देंगे, ठीक है। तो कितना निकल के आ गया? 100 आएगा, 110, तो 77/10 इसकी त्रिज्या निकल के आ गई, ठीक है। त्रिज्या यहाँ पे निकल के आ गई, कितनी निकल के आई साथियों? 77/10, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? नए शंकु का आयतन, ठीक है। क्या निकालना है? नए शंकु का आयतन। क्या होता है साथियों नए शंकु का आयतन? तो यहाँ पे देखेंगे कि 1/3 है, पाई तो ऐसी रहेगी, आर जो है हमारी वो हो गई अब 77/10 का स्क्वायर और लास्ट में एच, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हमें निकालना है आयतनों का अनुपात, ठीक है। तो लिखेंगे आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात, यही तो पूछ रहा है। तो लिखेंगे नए शंकु का आयतन, नए शंकु का आयतन बटे पुराने शंकु का आयतन। अब यहाँ पे साथियों क्या करेंगे? नए अंक का आयतन देखो कितना, आयतन कितना है? 1/3 पाई आर है हमारा 77/10 का स्क्वायर और यहाँ पर एच, और बटे में निशान होगा पुराने शंकु का, जो पुराना शंकु है वो हमारा, उसका आयतन क्या है? 1/3 पाई आर कितना आ गया यहाँ पे? 7 का स्क्वायर और एच। 1/3 से 1/3 कैंसिल, ठीक है। यहाँ से इसे काट देंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी और एच से एच कैंसिल हो जाएगा साथियों। अब क्या बचेगा? 77/10 और इसके बटे में बचेगा 7, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रहने दो। अब हम क्या करेंगे? ये भाग में है, ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे? अगर हम इसके बटे 1 कर लेंगे तो इसे कैसे हम लिख सकते हैं कि 77/10 का स्क्वायर और यहाँ पे डिवाइड बाय, तो ये पलट जाएगा, यहाँ पे डिवाइड होगा, गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/7 का स्क्वायर। स्क्वायर है, कोई बात नहीं, इसको इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 11/10 का स्क्वायर, ठीक है साथियों। यहाँ तक तो आपको समझ में आया। अब ऊपर आ जाएगा 121 और बटे 100, तो इसका जो अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा 121/100। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? यहाँ पे देखेंगे साथियों, ऑप्शन हमारा 121/100
जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं ये प्रश्न सभी साथियों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। ये बहुत कठिन प्रश्न था, तो आशा करते हैं आप लोगों ने समझा होगा इसे। अब इसे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत ही शानदार है और सभी साथी, जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, वो जरूर अंत तक बने रहेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला